मंगल मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भगे अरहंतादि मगन जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पात ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी एक बात बहुत अच्छी तरह से पिछले दिनों समझ गए हैं कि हम यहाँ निरंतर नए नए कर्म करते हैं और अपने किए कर्मों का फल भी चखते हैं, ये नए कर्म का संचय भी करते हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है देह को धारण करने वाला जिसे कि कर्म का बंधन न हो। चाहे साधु हो या कि एक सामान्य गृहस्थ हो, सभी के जीवन में कर्म बंधन निरंतर चलता रहता है। हम जब चाहें कि अब हमें कर्म नहीं बांधना है, तो हमारे चाहने से कर्म का बंधन रुक नहीं सकता। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक बार किसी से कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, तो अब चाहे दिन हो और चाहे रात हो, उसका ब्याज निरंतर बढ़ता ही जाएगा। हम चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। ठीक ऐसे ही यह कर्म की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे बेटा स्कूल से लौट के आता है और जल्दी से बस्ता रख के और खेलने के लिए दौड़ लगाता है, तो मां पकड़ लेती, खाना खा के जाओ फिर बाद में खेलना। उसको तो खेल की लगी हुई है, वो कहता नहीं खाना खाना, तो फिर सुनो दूध पी के जाओ। उसको खेल खेलना है, उसको कहां दूध पीने की फुर्सत है, दूध भी नहीं पीना, तो फिर कान पकड़ लेती है कि तुम खेलने जाओ, मैं मना नहीं करती, लेकिन दो में से एक कुछ करना पड़ेगा, या तो खाना खा के जाओ या कि कुछ दूध पी के जाओ। दो तुम्हें लेना हो वो लेकर के जाओ, लेकिन बिना उसके तो नहीं जाने। कर्म बंध की प्रक्रिया भी ऐसी ही है, करना तो पड़ेगा, या तो खाना खा के जाओ और या कि दूध पी के जाओ, या तो शुभ कर्म बंधेंगे या कि अशुभ कर्म बंधेंगे, दो में से कोई एक तो बांध नहीं पड़े। कर्म ना बंधे ये तो बहुत मुश्किल है। जब तक देह धारण करी है तब तक तो कर्मों के बंधन से मुक्ति इतनी आसान नहीं है, पर इतनी चॉइस हमारी है कि हमें शुभ बांधना है कि अशुभ बांधना, ये हमारी चॉइस, और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जब कर्म बांधना ही है,
हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं जिससे कि हमारे जैसे परिणाम बनते हैं वैसे नए कर्म हमारे अंदर संचित होते हैं। जब ये क्रिया निरंतर चल ही रही है तो फिर अब मेरा अपना कौशल है, मेरी अपनी दक्षता है, मेरी अपनी आर्ट है, मेरी अपनी टेक्नोलॉजी है कि मैं इसमें से क्या चाहता हूं, मेरी चॉइस क्या है। मैं शुभ को चाहता हूं कि अशुभ को चाहता हूं। मैं जिसे चाहूं वैसा बांध सकता हूं। और भैया, कर्म बंध की प्रक्रिया को जीतने का यही उपाय है। मैं मनुष्य हूं तो यदि देव नहीं बन पाता हूं तो कम से कम ऐसा तो करूं कि मनुष्य ही रहा हूं, ऐसा तो ना करूं जिससे कि मैं पशुता पर उतर जाऊं। ये तो मेरा विवेक है। तो मुझे अगर कर्म बांधने ही है तो ऐसे बांधूं जिससे कि देवत्व को प्राप्त करूं। ऐसे बांधूं कि कम से कम अपने भीतर की मनुष्यता तो बरकरार रही आए। ऐसे खोटे कर्म तो नहीं बांधूं जिससे कि मुझे पशुता की तरफ या कि नरक की तरफ उतरना पड़े। बस ये हमें अब अपने कर्मों को जीतने के लिए प्रक्रिया करनी है। संसार के घात प्रतिघात से बचने का नाम यही है कि संसार के जो घात प्रतिघात हैं वे मुझे निरंतर अशुभ में ले जाते हैं। मैं संसार के घात प्रतिघात से बच के परोपकार में लग जाऊं। कर्मों को जीतने का तीसरा उपाय ये हमारे हाथ में। पहला उपाय कल हमने विचार किया था, दो उपायों पर हमने विचार किया था कि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बिठा लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। कौन पड़े झगड़े में। मैं सबकी सब बातें चुपचाप मान लेता हूं। लोग कहते हैं सब बातें चुपचाप मानते जाना कमजोरी है, तो मैं उनकी ये बात भी मान लेता हूं। क्या करूं, मैं कमजोर हूं, मेरे से व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। ये एक बार हमारे जीवन का हम सूत्र बना ले, ऐसी कमजोरी हमें स्वीकार है। कम से कम व्यर्थ के घात प्रतिघात से तो बच जाएंगे। तो पहला उपाय कर्मों को जीतने का यही था। और दूसरा उपाय था कि मेरी प्रतिक्रिया से बच तो पाता नहीं हूं, प्रतिक्रिया तो करनी ही पड़ती है संसार में, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया कम से कम हो और जितनी भी हो वो सब पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, किसी का उससे हानि ना हो। मैं प्रतिक्रिया इस तरह की करूं। और तीसरी कर्मों को जीतने की प्रक्रिया है कि मैं देखूं कि मेरे कर्मों की जिम्मेदारी तो है, पर उसमें से शुभ को चुनना है कि अशुभ को। तो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा मैं शुभ कर्मों को चुनूं, जो मुझे करना है वो शुभ ही करूं और अशुभ से बचूं। संसार के घात प्रतिघात में तो सिर्फ अशुभ की तरफ ही बढ़ना होता है। उसको जरा अपन समझेंगे कि क्या है संसार का घात और प्रतिघात। अभी पहले ये समझ लें कि मैं अपने कर्मों को कैसे शुभ करूं और कैसे अशुभ कर्मों से बचूं। जैसे ही अगर हम अशुभ कर्म से नहीं भी बच पा रहे हैं और यदि हम शुभ कर्म करना शुरू कर देते हैं तो अशुभ कर्मों का दबाव अपने आप कम होने लगता है और शुभ का डोमिनेट हो जाता है। अगर मुझे अपने शुभ कर्मों को बढ़ाना है तो फिर मैं जब भी विचार करूं तो दूसरे के हित का विचार करूं। ऐसा विचार ना करूं जिससे कि बैर विरोध कलह और असंतोष बढ़े। मैं अगर बोलूं तो ऐसी वाणी बोलूं जिससे कि दूसरे का और मेरा अहित ना हो, जिससे कि वातावरण में क्षोभ उत्पन्न ना हो। मैं अगर शरीर से कोई क्रिया करूं या कि जितने भी मुझे साधन मिले हैं अपने संसाधन दिन भर के उपयोग के, उन सब का ऐसा उपयोग करूं जिससे कि मेरे आसपास के परिवेश में और अव्यवस्था ना फैले, मिसमैनेज ना हो मेरे अपने शरीर से और मेरे अपने उपयोग में आने वाले साधनों से। क्या मैं इस तरह से अपने वर्तमान के कर्मों को एक दिशा दे सकता हूं? दे सकता हूं। अगर ध्यान में बना रहे तो फौरन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा शुभ क्रियाओं को बढ़ावा दें। शुभ क्रियाओं को बढ़ावा देने से अशुभ का दबाव हमारे ऊपर से कम होता चला जाता है। अगर किसी बच्चे की संगति खोटी हो जाती है
तो हम क्या उपाय करते हैं? उस खोटी संगति से बचाने का उपाय नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं किसी जगह और लगा देते हैं। बिगड़ रहा है, ब्याह कर दो, हो सके तो समर जावे, बहू सुधार ले। क्या मतलब हुआ? अशुभ से बचाने का एक ही उपाय है कि मैं उसको कहीं शुभ में लगा दूं, मैं उसको कहीं एंगेज कर दूं। भैया ऐसे ही जुगत अपने भीतर भी करनी पड़ेगी। अपने मन की कुटेव को सुधारने का यही उपाय है। वो तो बार बार वहीं जाता है। आचार्य महाराज ने लिखा है कि इस मन की क्या कहें, इसकी चाल तो स्वान के समान है। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाओ, लेकिन आखिरी में जाके नाली का पानी पीता और गंदगी खाता है। इस मन की कुटेव है, इस मन की चाल है। ये हमेशा अशुभ के संस्कार से ग्रसित है, इसलिए अशुभ में जाता है। उपाय उसको बचाने का यही है। अब जंजीर से बांध के तो किसी को रखा जा सकता, लेकिन मन को तो नहीं जंजीर से बांध के रखा जा सकता। तो इसको बांधने का उपाय सिर्फ यही है कि मैं इसको शुभ कार्यों में लगाए रहूं। ये सारे जो भी अपन विभिन्न अवसर आते हैं, उन सब में जो धर्म ध्यान करने की शुरुआत करते हैं, उसका उद्देश्य क्या था? अपने कर्मों को जीतने का उद्देश्य ही था कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्यों में लगा रहूंगा, उतना ही मैं अशुभ से बच गया। घंटे भर यहाँ बैठे हैं, संसार के प्रपंच से अपने आप बच गए। कहना नहीं पड़ा कि मैं 1 घंटे के लिए संसार छोड़ता हूं। कह के आए क्या? कोई नहीं कह के आया होगा कंपाउंड के भीतर, मैं तो घंटे भर प्रवचन सुनने जा रहा हूं। मैं प्रवचन सुन रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा संसार का प्रपंच छूट गया है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर जब मुझे कर्म कर शुभ कार्य लगाऊं, कार्य के कार्य में लगाऊं। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही ध्यान है, योग है, ऐसा लिखा हुआ। वो कर्म की कुशलता क्या है, ये जरा समझ लें। जैसे भैया किसी की आंख ना हो तो क्या उसको देख करके हम अपनी आंख फोड़ लेते क्या? किसी के हाथ ना हो तो क्या अपना हाथ तोड़ लेते? किसी के पैर ना हो तो अपना पैर तोड़ लेते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता। तो फिर दूसरे को गुस्सा आता तो हम क्यों गुस्सा करते? अब आ गया समझ में? बड़ा कठिन है। इतना ही है। घात प्रतिघात से बचने का उपाय यही है कि मैं जरा सा तो विचार करूं कि जब मैं दूसरे की आंख फूटी देखकर अपनी नहीं फोड़ता हूं, तो दूसरे को गुस्सा करते देख करके गुस्सा क्यों करता हूं? दूसरे को गाली देते देख करके मैं भी क्यों गाली देने लगता हूं? इतनी छोटी सी चीज, इस अशुभ की प्रवृत्ति से बचने के लिए ऐसा विचार अनिवार्य है कि जैसे मैं दूसरे को कुएं में गिरते देखकर स्वयं नहीं गिरता हूं, मैं तो बच जाता हूं, ऐसे ही इस संसार में सभी जीव, वरना लोगों को ये लगता है कि अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में। इसलिए कह रहा हूं ये चीज, कुछ नहीं रखा इन बातों में। दुनिया तो कर रही है, कौन अपन नहीं अकेले कर रहे, सब तो कर रहे, कोई नहीं झूठ बोल रहा हूं। क्या महाराज जीत की बातें कर रहे, सो कभी भी नहीं बोला झूठ। हाँ, ऐसा विचार आएगा मन में, कौन नहीं करता है, सब तो करते हैं। ये जो सब तो करते हैं, इसकी तरफ देखना है तो फिर अपने हाथ से अपना पतन करना है, और सबकी तरफ ना देख करके और अपनी तरफ देखने की प्रक्रिया की मैंने दिन भर में क्या कमाया। मैंने मनुष्य होने के लिए पहले कुछ कमाया होगा तो आज मनुष्य हूं, आगे की मेरी तैयारी क्या है? या तो पशुता की तरफ जाऊं, या कि नरक में जाऊं, या कि देवत्व की तरफ ऊंचा उठूं। ये अगर हमारे मन में विचार आ जावे तो फिर हम आसानी से परोपकार या कि शुभ कार्यों में अपने मन को लगा सकते हैं। दूसरी चीज, क्या होता है परोपकार करने से और शुभ कार्य करने से? एक बार तो गलती कर ली और फिर उसके बाद में कुछ प्रायश्चित इत्यादि करने से होगा क्या? बहुत कुछ होता है। सांसारिक कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों का दुरुपयोग करके आगामी जीवन के लिए और पाप कार्यों को कमाता है।
और परमार्थ के कार्यों में लगा हुआ, परोपकारी के कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों को, जो शुभ हैं, उनको बढ़ा लेता है और अशुभ कर्मों को घटा लेता है। दोनों ही कर रहे हैं कार्य। एक सांसारिक कार्य में लगा, कार्य तो किसी का नहीं रुका है। आप चाहे सांसारिक कार्य करें या कि पारमार्थिक कार्य करें, सांसारिक कार्य करने वाले को लगता जरूर है अपन को कि कितना ऐशो आराम है, सो ठीक है, आगे के लिए कर्म की स्थिति इतनी प्रबल बंधेगी और इतने समय तक के लिए बंधेगी कि अभी दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी तो जो व्यक्ति बेईमानी कर रहा है फलता फूलता नजर आता है, इसके मायने ये नहीं है कि ये बेईमानी का फल है, ये किसी पुरानी ईमानदारी का फल है। और होता क्या है, जब हम वर्तमान में बेईमानी करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर अशुभ कर्मों की ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी दोनों बढ़ जाती हैं, और जितनी ड्यूरेशन होगी उतने समय के बाद वो अपना फल देना शुरू करेगा। इसलिए अभी बांधे गए अशुभ कर्म तुरंत दिखाई नहीं पड़ते, बहुत देर के बाद आएंगे। और इतना ही नहीं, दूसरा काम ये होता है कि भीतर के जो शुभ कर्म हैं वे समय से पहले उदीरित होकर के उदय में आते हैं, सो भैया फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं। वो कर रहे बेईमानी। और एक आदमी जो कि बिल्कुल ईमानदारी से जीवन जी रहा है, उसके शुभ कर्मों को बहुत डोमिनेट वो बांध रहा है, वो देर से उदय में आएंगे, अभी शुभ उदय में नहीं आ रहा। लेकिन जो पड़े हुए अशुभ हैं उनकी उदीरना होकर समय से पहले आकर के खिल रहे हैं, सो तकलीफ में दिखाई पड़ रहा है ईमानदार आदमी जब भी तकलीफ में दिखाई पड़े तो समझना ये तो अब इसने तो अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया। और बेईमान आदमी फलता फूलता दिखाई पड़े तो समझ लेना कि संसार बढ़ रहा है, भगवान रुष्ट है और पर प्रायश्चित दे रहा है। भोग विलास की सामग्री फैला करके इसको संसार में भटका रहा है और इसकी भोग विलास की सामग्री छीन ली। अब इसका संसार अल्प रह गया, लगता है यही है। ये प्रक्रिया है। जब भी हम इस बात का विचार करें, शुभ और अशुभ का, और वर्तमान को देख करके उससे मिलान करें, तो ध्यान रखना शुभ का फल शुभ ही है, अशुभ का फल कभी शुभ नहीं हो सकता और कभी शुभ का फल अशुभ भी नहीं हो सकता। ये चीज हमारे मन में हमेशा ध्यान में रहे और हम शुभ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। एक छोटा सा उदाहरण है, उससे शायद बात समझ में आए, और घात प्रतिघात की बात भी समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण अपन देखेंगे। और आज अपनी बात कर्मों को जीतने की इतनी हो जाएगी, कल तो सामान्य से विषय पर अपन चर्चा करेंगे और फिर इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इस प्रक्रिया को। एक दिन का गैप भी होना चाहिए, 5-6 दिन से लगातार जो है, एक दिन का गैप मतलब कल किसी जनरल उस पर बैठेंगे अपन, कल अपन संडे एंजॉय करेंगे। संडे का नहीं तो इतने थक गए, वो कह रहे थे कि आप इतनी कठिन कठिन बात बताते चले जा रहे हैं और हम तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। नहीं, आप थोड़ा सा एक दिन की अपन आज इतनी चीज और समझ ले। देखो, अपन बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया हो ऐसा बिल्कुल मत मानना। मुझे भी उतना ही समझ में आया। समझ में जिसको आता है वो जब तक अपने जीवन में उसको नहीं कर लेवे तब तक उसकी वो समझदारी उसके किसी काम की नहीं है। सो अपन काय के लिए बैठे हैं? समझ तो बहुत लोगों के पास है, अपन तो ये समझने के लिए बैठे हैं कि करें का कैसो कर लेवे जैसे अपनो काम हो जाए। बाकी पंडिताई अंडताई तो छोड़ो, बहुत लोगों के पास है, विद्वत्ता तो बहुत लोगों के पास। इसलिए ये मान करके कि मैं इतनी बातों में से क्या कर पाऊंगा, कितना मेरे जीवन में पॉसिबल है, बस वो शुरू करता हूँ, आज ही से शुरू करता हूँ, फिर अगले बार फिर देखेंगे। अभी इसी जीवन में थोड़ी मोक्ष होने वाला है, अगले बार करेंगे, फिर मेहनत करेंगे थोड़ी, तब होएगा। पर शुरुआत तो कर लें इस दृष्टि से। क्या हुआ, एक भविष्यवाणी हुई कि ये जो राजा का बेटा है तो बड़ा पुण्यात्मा, इसलिए इसको जो है राज सिंहासन मिलेगा। और दूसरा एक मंत्री का बेटा था, तो कहते कि ये इसकी भविष्य ऐसा है कि इसको सूली लगेगी। अब बताओ,
दोनों ने सुना। राजा के बेटे को आ गया अहंकार कि देखा मेरा पुण्य, और अब तो मैं राजा बनी जाऊंगा। और जनाब ने अपने सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। ऐशो आराम, जो कुछ भी हो सकती थी, बुरी आदतें, वे सब शुरू कर दी। अब तो राजा बनने गए, भविष्यवाणी हो गई राजा बनूंगा। और दूसरे मंत्री के पुत्र ने कहा कि सूली लगेगी, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ ना कुछ गलत करूंगा, इसलिए अब मुझे गलत तो कुछ करनी नहीं, सावधानी बरतनी है। और वो फूंक के कदम रखने लगा और दूसरे जनाब लड़खड़ा के चलने लगे। ठीक समझ गए आप? बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इतना सब समझते हैं। और स्थिति क्या हुई? वो दिन आ गया, दोनों ने कहा कि अभी तक तो हमारे जीवन में न इसको गद्दी मिली और न इसको सूली लगी, चल के देखते हैं, आज आखिरी दिन है। पूछते हैं जोशी महाराज से कि क्या है आपके ऐसे झूठे प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां ऐसी झूठी करते हैं आप? तो चले दोनों, और जो राजा का पुत्र था उसको ठोकर लगी और नीचे गिरा, तो देखा कि उस पत्थर को हटाने पर वहां पर ढेर सारी असरफियां मिल गईं। वो पॉकेट में रखी और आगे बढ़ गया। मंत्री का पुत्र भी पीछे पीछे जा रहा था, उसको बहुत जोर से कांटा लगा, निकाला तो खून निकलने लगा, पट्टी बांध ली, पहुंच गया वो भी जोशी के यहां पर। कहा कि आपकी सारी भविष्यवाणी झूठी निकली, ना इनको गद्दी मिली और ना मुझे सूली हुई। बोले सुनो, दोनों हुए हैं, रास्ते में बताओ क्या क्या हुआ इतने दिनों में? बोले कुछ नहीं, और दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, आज ही आ रहे थे तो हमको 2-4-10 असरफियां मिली और इनको कांटा लग गया, हो गया काम। तुम्हारे अपने वर्तमान के दुष्कर्मों से मिलती हुई गद्दी थोड़े से सोने के सिक्कों में सीमित होकर रह गई और इसकी सूली अकेले कांटे में सिमट करके रह गई। ये ध्यान रखना कि जो कुछ भी हम संचित करके लाए हैं, हम अपने वर्तमान के शुभ और अशुभ से उसमें बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। इसलिए जब भी कर्म करने का मन हो, शुभ करना। शुभ करने से हमारे अशुभ का दबाव घटता है, शुभ का प्रभाव बढ़ने लगता है। और अगर हम संचित करके तो शुभ लाए हैं, और वर्तमान में अगर हम खोटे कर्म करेंगे तो अशुभ का प्रभाव घटेगा, शुभ का प्रभाव घटेगा और अशुभ का बढ़ने लगेगा। जीवन में ये देखने में आता। अब हमारी कुशलता क्या है? घात प्रतिघात से बचने की कुशलता इतनी ही है कि अगर कोई हमारे ऊपर घात करता है तो हम प्रतिघात ना करें या कि स्वाघात ना करें। हाँ, किसी ने मुझे गाली दी तो मैं उसे गाली देता हूं या मारता हूं, ये प्रतिघात है। और इतने ही नहीं, मैं गाली दे के अपना मन खट्टा करता हूं, ये स्वाघात है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं आता। ये जो आत्मघात है वो निरंतर कर रहे हैं अपन, अगर देखें तो। बड़ा कैसा लगेगा, एकदम प्राण प्राण अपने प्राण ले लेना, ये तो है ही आत्मघात। लेकिन अपनी जान को साकत में डालना, अपने इंद्रिय और मन को तकलीफ पहुंचाना, अपने मन में संक्लेशित होना, संक्लेश का उपाय करना, ये भी तो अपना ही घात है। दूसरे के संक्लेश से अपने मन को संक्लेशित कर देना बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन, अत्यंत। ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया तो हम एक बार पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन कोई हमारे ऊपर घात करे और हम प्रतिघात ना करें और बिल्कुल साइलेंट रह जाएं, भीतर कुछ भी ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल। किसी ने गाली दी और हम प्रसन्न, अरे भारी ऊंची विद्या है ये, जिसको आ जाए। बाकी विद्याएं तो सबको आती होंगी, ये वाली विद्या जिसको आ जाए वो जीत गया, वो संसार से पार हो गया। और इसका एक उदाहरण कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र ने लिखा। ऐसा जीवन में एक सामान्य गृहस्थ के भी संभव हो सकता है। क्या? मैं तो ऐसी चीजें पढ़ता रहता हूं और मुझे लगता है कि हम लोग कितनी बातें जानते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस घात प्रतिघात की प्रक्रिया से कैसे अपने को बचा लेता है। उन्होंने लिखा, उनके अपने जीवन की घटना
कि मेरे एक अच्छे बहुत मित्र और इतने पक्के मित्र कि कोई सोच भी नहीं सकता कि दोनों में कभी आपस में कोई तकरार हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ कि मित्र की जीवन साथी नहीं रही और मित्र की एक ही बेटी, उसके ब्याह की चर्चा थी। जिम्मेदारी मित्र के नाते मेरी भी थी, तो मैंने अपने रिश्तेदार के बेटे से और उस बेटी के ब्याह की चर्चा चलाई और मामला कुछ खटाई में पड़ गया और हम दोनों के बीच में तकरार हो गई। घटना इतनी होता है जिंदगी में, इस तरह से बहुत होता है। और उन्होंने लिखा कि 4 लोग और जो तैयार ही खड़े थे, अगर 2 लोगों की दोस्ती हो तो ये ध्यान रखना कि 4 लोगों की आंख लगी हुई है। महिमा मृगी कौन सुकृत की, विषखण खल विदवाची। महिमा और मृगी दोनों सावधान रहें। जंगल में घूमती हुई हिरनी हमेशा ध्यान रखे कि शिकारी का बाण उसका पीछा कर रहा है, और जो सुकृत कर रहा है, जो पुण्यकारी कर रहा है, वो हमेशा ध्यान रखे कि 4 खल लोगों की आंख उसके ऊपर लगी है। ये ध्यान रखना, ये संसार है। तो बोले कि वो 4 लोग पता नहीं क्या इसी का इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों में जरा तकरार तो हो, फिर इनकी लड़ाई का मजा ले। ये इनकी दोस्ती बड़ी छनती है। हाँ, ऐसे भी है, ऐसा भी है। यही है संसार का घात प्रतिघात, इसमें हम सब शामिल हैं। और उन 4 लोगों ने बोले हमारे मित्र को ऐसा समझा बुझा दिया कि हमारे मित्र ने हमारे ऊपर काहे का कि हमारी जीवन साथी की धरोहर ये खा गए, ऐसा दीवानी मुकदमा लगा दिया। अब बोले मुझे थोड़ी तो पहले गुस्सा आई अपने मित्र पर कि इतनी वर्षों की मित्रता और एक क्षण के अंदर ये हो गया, और फिर उसके बाद हंसी आई कि अब मैंने कोई धरोहर खाई हो तो खाई, मैंने तो खाई ही नहीं, और ये व्यर्थ ही मेरे ऊपर एक देखेंगे, निपटेंगे, जो होगा देखेंगे। पर है तो मेरा मित्र। ये बात अभी भी मन से नहीं गई थी। सामने वाले के मन से चली गई हो तो चली गई, उसके मन से भी नहीं गई थी। वो तो बीच में कुछ ऐसी स्थिति बन गई। और कहते हैं कन्हैयालाल मिश्र ने कि मैं रास्ते से चला जाता था और उतने में वो मित्र जिनसे कि बहुत दिन से मिलना ही नहीं हो रहा था, आमना सामने नहीं हो रहा था, दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो सामने से आते दिखाई पड़े, तो मुझे देख लिया उनने, सो बच कर निकलने लगे। बोले मैं तो बच के जाने वाला था नहीं। मैं सामने पहुंच गया और कंधे पे हाथ रखा कि अरे मैं तो सोचा कि जब अपन ने दोस्ती निभाई है तब दुश्मनी भी जम के निभाएंगे। देखना शब्दों का, कि मैं तो सोच रहा था कि दोस्ती इतनी जम के निभाई है तो दुश्मनी भी जम के निभाएंगे। अभी तो तुमने मुकदमे की शुरुआत ही की है, अभी से क्यों बच करके भाग रहे हो? हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छे जम के मुकदमा भी लड़ेंगे, और जिस मान लो तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का दोस्ती के नाते हम ध्यान रखेंगे, और अगर हमें जेल हो गई तो जब हम जेल से छूटे तो सबसे पहले दोस्ती के नाते तुम ही मिलो। अब देखो आप, ये विचारों की श्रेष्ठता देखो, ये घात प्रतिघात से बचने की प्रक्रिया देखें आप, बहुत सांसारिक प्रक्रिया। कहते हैं इतना सुनते ही वे मित्र हाथ पकड़ लिया उनने, कहने लगे घर चलो, यहां नहीं, रास्ते में नहीं। वो बोले हमें घर ले गए, और घर ले जा करके बिठा करके, और मेरे मना करते करते भी और मेरे पैरों पर सिर रख करके फूट फूट के रोए। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन, कि कहाँ का मुकदमा और कहाँ की दुश्मनी, फिर से ज्यों के त्यों दोनों जन बड़े प्रेम से अपना जीवन जीते हैं। भैया संसार में कर्म अगर करना है तो कर्म कैसे करना है, इसकी कुशलता अगर हमें आवे तो हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। हम अशुभ कर्मों से बचें और जितना बन सके उतना शुभ कर्म, परोपकारी कार्य करें। अगर कोई हमारे प्रति हार भी करे तब भी हमारी सज्जनता है कि हम उसके प्रति सद्भावना और सद्व्यवहार अपना बनाए रखें, तो जीत हमारी है। वरना तो यहाँ सब हारे हुए हैं और हमेशा से अपने कर्मों से हारते आए हैं। एक मौका तो अपने जीवन में ऐसा भी लेना चाहिए कि अब हम नहीं हारें, कर्म हमसे हार जावें। हम ऐसे कर्म करें कि अपने किए हुए पुराने कर्मों को हम हरा दें और अपने आप की जीत हासिल कर लें। ऐसी स्वतंत्रता हमारी है कि हम कर्म करने में भले ही स्वतंत्र ना हो,
लेकिन कर्मों को कैसे करना है, भले करना है कि बुरे करना है, इसमें तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसी भावना के साथ कि हम कर्मों को जीतने की इस प्रक्रिया को अपने जीवन में जितनी बनेगी उतनी करेंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। नदी तट पर समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जाके कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर बलिया। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। नित्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को अनुति बढ़ानी है। साहो द्रव्य ध्यान वे को बंद विध भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काहू न तताए वे को भगवानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी